अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों के पेपर्स बहुत अच्छे हुए होंगे, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों के फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन में कितने प्रैक्टिकल्स होते हैं। प्रैक्टिकल्स की मीन हर एक एक प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है, ठीक है। उनकी डिवीजन किस तरह से होती है, लाइक अगर 100 मार्क्स का है तो उनकी मजीद डिवीजन किस तरह से होती है। और उसके बाद कौन से मेन पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिनको आप लोग फॉलो करके आप लोग अपने वाइवाज या फिर एज अ होल प्रैक्टिकल के अंदर अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर में। आप लोगों ने 4 कॉपीज बनानी होती है। नंबर 1 आप लोग फार्माकोग्नोसी की बनाते हो। नंबर 2 आप लोग फार्मास्यूटिक्स की बनाओगे। नंबर 3 आप लोग बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की आप लोग एक ही कॉपी बनाते हो। और इसी तरह से आप लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी की भी एक कॉपी बनाते हो। ठीक हो गया। अब अगर आप लोग बात करते हो इनके मार्क्स की, तो आप लोगों का एक प्रैक्टिकल जो है वो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका एक प्रैक्टिकल होगा, यानी कि 100 मार्क्स का ये हो गया, 100 मार्क्स का ये हो गया, 100 का ये होगा और 100 का ही ये होगा। ठीक हो गया। अब ये जो 100 मार्क्स हैं, अब इनकी फर्दर डिवीजन किस तरह से होती है। आप लोग कहते हो 50 मार्क्स का तो आपका वाई वाई आ गया, ठीक हो गया। अब 35 मार्क्स का आपका रिटर्न आ जाता है, जिसके अंदर आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स लिखने होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स लिखने होते हैं, ठीक है। अब ये 35 मार्क्स में भी मजीद डिवीजन होती है, यानी कि 15 मार्क्स का एक सवाल आएगा और 20 नंबर का 20 मार्क्स का एक सवाल आता है, ठीक हो गया। अब इसके बाद 10 मार्क्स की आपकी कॉपी होती है जो आप लोग बनाते हो, ठीक है। और इसमें 5 मार्क्स की आप लोगों की आ जाती है इंटरनल के पास। जो भी इंटरनल होगा, ठीक है, जो भी आप लोगों का क्लास टीचर है या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट टीचर है, वो देगा आपको 5 मार्क्स, ठीक हो गया। अब अगर आप लोग कॉपीज की बात करते हो, तो फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी और एनाटॉमी फिजियोलॉजी, इन चारों की जो पीडीएफ है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इन चारों के कॉपीज जो हैं पीडीएफ में, इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप लोग वहां से ओपन करके आप लोग लिख सकते हो। इवन फार्माकोग्नोसी में आप लोग प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, प्लांट्स की एवेलुएशन करते हो, तो प्लांट्स की पिक्चर्स भी आप लोगों के पास पीडीएफ में मौजूद हैं। आप लोग वो ओपन करो, 2 पेजेस हैं, उसका प्रिंट निकलवाओ और फिर अपने हर प्रैक्टिकल के साथ उन प्लांट्स के पिक्चर्स को आप लोग पेस्ट कर दो, ठीक हो गया। फार्मास्यूटिक्स की प्रैक्टिकल्स में की पीडीएफ मौजूद है। बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के और फार्मास्यूटिक्स के जो होते हैं इक्विपमेंट्स होते हैं, आप लोग पेंसिल से इजीली बना सकते हो, इसके अंदर ऐसा कुछ वो नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी की जो है ग्लास लाइट्स होती हैं और फिर ऑटोक्लेव और इस तरह की चीज़ें जो भी हैं, तो जो चीज़ आप लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हो, तो इस माइक्रोबायोलॉजी के जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं उनके पिक्चर्स जो हैं वो आप लोगों के पास ये भी पीडीएफ में मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वो वहाँ से देख सकते हो। रह जाती है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी की भी पीडीएफ जो है वो आप लोगों के पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग उन पॉइंट्स को देख लेते हैं कि जिनसे आप लोग ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो, राइट। अब हम लोग डिस्कस कर लेंगे यानी कि वो पॉइंट्स थ्रू विच यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स इन प्रैक्टिकल्स, यानी कि प्रैक्टिकल्स में आप लोग किन पॉइंट्स को आप लोग फॉलो करते हुए प्रैक्टिकल्स में मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। नंबर 1 आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपीज जो है वो नीट एंड क्लीन बनाओगे, ठीक है। मेक योर कॉपीज नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी सी बनाओगे, ठीक है। आप लोगों की कॉपीज फटी भी नहीं होनी चाहिए। जब आप अपनी कॉपी जाकर लेके जाते हो, ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन आपकी कॉपी का पड़ता है, तो आप लोगों की कॉपी जो है वो फटी भी ना हो, ठीक है। ऐसे नहीं हो कि बीच वाली चीज जो है वो बेचारी लटक रही है और आप जी जा करो और आप एक्सटर्नल को दे देते हो, ठीक है। आपकी नीट एंड क्लीन कॉपी बनी हुई हो, बाइंडिंग हुई हुई हो और उसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ हो, ठीक हो गया। सेकेंड थिंग आप लोग कहते हो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि
एक्सटर्नल के पास जाने से पहले आप लोगों का जो रिटर्न होता है वो बच्चे वो बहुत मैटर करता है। आप लोग अपना रिटर्न जो है वो बहुत अच्छे से याद करोगे, ठीक है। रिटर्न के अंदर आप लोगों के पास रिक्वायरमेंट्स, आपके जितने भी मीन प्रैक्टिकल्स हैं, आप कोई अगर उसकी डेफिनेशन नहीं याद करते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। आप उसकी थ्योरी नहीं याद कर रहे हो, नहीं करो अभी आप, लेकिन उसमें रिक्वायरमेंट्स यानी कि आपके जो केमिकल्स हैं वो, और इसके साथ जो प्रोसीजर है, ठीक है, ये दो चीजें मस्ट हैं। और अगर आप कर लेते हो तो रिजल्ट, ठीक है, एक लाइन में आप उसका रिजल्ट बता दो कि हम मुझे क्या ऑब्टेन हुआ था, ठीक है। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी मीन वाइवे के लिए, प्रैक्टिकल के लिए। आप लोगों का रिटर्न बहुत मैटर करता है। जब एक्सटर्नल आपका वाइवा लेना स्टार्ट करते हैं तो अपने सामने वो आपका रिटर्न खोल के बैठा होता है, ठीक है। तो आप लोगों का जो रिटर्न है वो बहुत मैटर करता है, उसके अंदर ये तीन चीजें आपने लाजमी याद करनी है। अब अगर अब आप लोगों का रिटर्न अच्छा हो गया ना तो वेल एंड गुड, जबरदस्त। लेकिन अगर आप लोगों का रिटर्न अच्छा नहीं हुआ, कोई पॉइंट्स रह गए थे, तो फिर अब आप लोग क्या करोगे? आप लोगों ने जब वाइवा की बारी आती है, ठीक है, उससे पहले पहले आपका जो भी प्रैक्टिकल आया हुआ था, लिखने के लिए आया हुआ था, उसकी उसके एक्सपेरिमेंट की हेडिंग के अंदर जो भी डेफिनेशन है, सपोज आप लोगों ने सिंपल ऑइंटमेंट प्रिपेयर करनी थी, ठीक है, सिंपल ऑइंटमेंट प्रिपेयर करनी थी, या फिर आपने सल्फर या फिर सिंपल सिरप आपने प्रिपेयर करनी थी, ठीक है, आपने रिटर्न में लिखना था। अब क्या करोगे? ऑइंटमेंट को पढ़ के जाओ, ठीक है। वाइवा से पहले ऑइंटमेंट पढ़ लो। ऑइंटमेंट को पढ़ लिया, ऑइंटमेंट की कितनी टाइप्स होती हैं उसकी टाइप्स देख ली, ठीक है, फिर उसकी बेसिस देख ली, यानी कि वो मेन मेन चीजें जो कि आप लोगों की उस एक्सपेरिमेंट से रेलिवेंट हैं वो चीजें लाजमी देखोगे। इसके अलावा जो मेजर थिंग होती है कि आप लोग अपने सब्जेक्ट की डेफिनेशन जरूर याद करके जाओ, ठीक है। आप लोगों का फार्मास्यूटिक्स का है, फार्माकोग्नोजी का है, बायोकेमिस्ट्री या माइक्रो मीन इनका है, या फिर एनाटॉमी फिजियोलॉजी का है, इनकी आप लोगों ने डेफिनेशन लाजमी याद करनी है। डेफिनेशन, और इसके बाद कि आप उसको क्यों स्टडी कर रहे हो, वाई यू आर स्टडिंग, ठीक है, आप लोग क्यों उसको स्टडी करते हो, ये चीज आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तीन चीजें आ गई कि प्रैक्टिकल, एक तो आपने कॉपीज अपनी परफेक्ट बनानी है, रिटर्न आपके अंदर मीन रिटर्न में आपकी ये तीन चीजें जबरदस्त किस्म की बनी हुई होनी चाहिए। फिर वाइवे में आप लोगों को जो भी प्रैक्टिकल आपका लिखा हुआ था, लिखने को दिया गया था, ठीक है, उससे रेलिवेंट आप लोगों ने जो भी डेफिनेशंस बनती हैं आप उसे अच्छे से पढ़ के जाओगे। फिर आप लोग उसके अलावा अपने सब्जेक्ट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट की डेफिनेशन, और उस सब्जेक्ट को आप लोग क्यों पढ़ रहे हो और कहाँ पर अब आप लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हो। लाइक फार्मास्यूटिक्स को आप लोग मीन पढ़ते हो तो आप लोग उसको इस्तेमाल करते हो, हाँ जी, हम लोग मुख्तलिफ किस्म की डोजेज फॉर्म से मीन आशना हुए हैं, ठीक है, और हमें उससे मीन वाकफियत हुई है, ठीक है। तो आप लोगों को मीन वो चीज़ आप बताते हो, ठीक हो गया। नेक्स्ट थिंग क्या होता है आप लोगों का? लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चे, लास्ट में ये कि आप लोग अपने इंटरनल के साथ अच्छे से बिहेव किया करो। मीन आप लोग गुड बिहेवियर रखो, ठीक है। कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आप लोग मक्खन बटरिंग करना स्टार्ट कर दो या फिर कुछ भी, गुड बिहेवियर रखो आप लोग अपना, ठीक है, ताकि आपका जो इंटरनल है वो आपकी वाइवे के टाइम पर भी आपकी हेल्प करे, ठीक है। और रेगुलर रहते हो और मीन पंक्चुअल रहते हो, आप टेस्टिंग अच्छी दे रहे हो, या सारा कुछ जो भी है, ठीक है, वो सारी सारी चीजें आप लोगों के इंटरनल की मीन रिकॉर्ड में होती हैं। तो अगर आप लोग गुड बिहेवियर रखते हो तो इंटरनल जो है वो आपको काफ़ी जगहों पर आप लोगों को बचा लेता है और आपके क्वेश्चनिंग में भी मदद करता है, ठीक है। मेन पॉइंट्स क्या थे कि आप लोगों ने इन पहली तीन चीज़ों को बहुत अच्छे से रट्टा लगा लेना है, ठीक है। इन तीन चीज़ों को मुकम्मल कर लेते हो आप लोग अपनी प्रैक्टिकल्स में इजीली आप लोग मार्क्स ले सकते हो। नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन ये था कि प्रैक्टिकल्स कब होंगे। तो बच्चे आप लोगों के जब एग्जाम्स हो जाते हैं, एग्जाम मीन पेपर हो गया, पेपर 1 पेपर 2 होने के आप लोगों के तकरीबन 2 हफ्ते के बाद आप लोगों के वाइवा स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मोस्टली होता है थर्सडे से स्टार्ट होंगे संडे तक, या फिर सैटरडे से स्टार्ट हो जाते हैं वो ट्यूसडे तक, राइट। आई होप कि आप लोग अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक्स बहुत अच्छी अच्छी बनाओगे। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।